मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 41वें नंबर की गाथा, जिसमें ज्ञान उपयोग के 8 प्रकारों की चर्चा आचार्य भगवान ने की है, उसमें गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान, उसमें जो स्पष्टीकरण आया तो 5 ज्ञान के संबंध में, यानी सम्यक मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, 5 की चर्चा और केवल ज्ञान। इसके बाद अज्ञान त्रय की चर्चा यहाँ से अपन देखते हैं। मुख्य अंश पेज नंबर है 264। अब अज्ञान त्रय के संबंध में कहते हैं मिथ्यात्व अर्थात भाव आवरण द्वारा। यहाँ पर अज्ञान के संदर्भ में यह मिथ्यात्व को मुख्य किया। यहाँ पर ज्ञानावरणी के अनेक प्रकार उनके क्षयोपशम को निमित्त रूप न बताकर यहाँ कारण रूप से मिथ्यात्व को बताया। तो मिथ्यात्व द्वारा अर्थात भाव आवरण द्वारा। भाव भाषा देखो, भाव आवरण वह है। बृहद द्रव्य टीका जयसेनाचार्य, उसमें जयसेन स्वामी कहते हैं भाव आवरण है, यानी भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान का पिंड प्रभु, इतना मैं नहीं। यानी यह जो अपना आत्मा परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, उसको न स्वीकार करके एक समय की पर्याय को ही पूरा स्वरूप मानता है, ये भाव आवरण है। तो ऐसी जो मान्यता वह भाव आवरण है। ज्ञानावरण जो निमित्त रूप कहा गया वो तो जड़ है, वो तो पर है, उसके साथ कुछ संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान का विपरीत परिणमन है ना, यहाँ कुमति कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान, ये इसमें मूल कारण भाव आवरण लिया, यानी कि मिथ्यात्व को लिया। अभी 267 पेज पे चलते हैं अपन। देखो यहाँ 267 पेज है, कहते हैं मिथ्या दर्शन के सद्भाव में। मिथ्या दर्शन अर्थात क्या? जो भाव आवरण शब्द लिया ना, वही मिथ्या दर्शन है। परिपूर्ण स्वभाव की श्रद्धा के अभाव में, मिथ्या दर्शन के भाव में, मिथ्या दर्शन का सद्भाव है और अपने परिपूर्ण स्वभाव की श्रद्धा का अभाव है। सद्भाव कहा ना, तो मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तता, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में उस काल में उघाड़ रूप को प्राप्त हुआ मति ज्ञान, यानी कुमति ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान, वह कुश्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान तो वही से आप समझना, जो सम्यक मति ज्ञान के स्वरूप में कहा था ना, उसमें जो निमित्त कहे थे मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, मन और इंद्री के अवलंबन से और मूर्त अमूर्त पदार्थों का अधूरा ज्ञान, वह ही समझना। लेकिन यहाँ मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तता हुआ जो मति ज्ञान है, उसका नाम कुमति ज्ञान है।
और मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तने वाला श्रुत ज्ञान, उसका नाम कुश्रुत ज्ञान है। मिथ्या श्रद्धा किसे कहा? यानी सच्ची वस्तु, सम्यक वस्तु, अपनी वस्तु वह परिपूर्ण है, उसकी श्रद्धा नहीं। और विपरीत श्रद्धा यानी स्वभाव का अनादर। कैसे विपरीत श्रद्धा क्यों वर्तती है? कि स्वभाव का अनादर करके राग आदि पुण्य आदि के परिणाम का कर्तव्य मेरा है, यह विपरीत श्रद्धा मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व का सद्भाव है। लो, सीधी व्याख्या आई, बात सीधी करी ना, कि पुण्य के परिणाम का कर्तव्य यह मुझे करना चाहिए। अपने को चलता है ना, ऐसा विचार चलता है, इतना तो होना ही चाहिए। जिज्ञासु हो, आत्मार्थी हो, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, हित चाहते हो, तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आकर उनकी भक्ति बहुमान इतना तो होना ही चाहिए। स्वाध्याय इतनी तो होनी ही चाहिए। होती है ये अलग बात है, और होना चाहिए ये अलग बात है। होती है, जो आत्मार्थी होगा, जो अपने स्वरूप को का आलम्बन लेना चाहता है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, वह इन सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में ही मिलेगा। कोई कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की शरण में नहीं मिलेगा। और स्वाध्याय आदि के कार्यों में ही, तत्व अभ्यास में ही मिलेगा। कोई वह बाहर के विषय भोगों के कार्यों में ज़्यादा लिप्त नहीं मिलेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये करना चाहिए तो उससे मेरे धर्म की प्राप्ति होगी, ये मिथ्यात्व का पोषण है ना। कैसे मिथ्यात्व का पोषण है? कि जो मिथ्यात्व अग्रहीत रूप से अनादि से चला आया, वस्तु के स्वरूप के संबंध में विपरीत मान्यता रूप भाव जो अनादि से चला आया, उसका ही इसने पोषण किया। किस प्रकार से? कि ये इतना तो करना चाहिए, ये करोगे तो मिलेगा। समझने की बात है ये। यही होता है ना कि हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। ज्ञान असाधारण लक्षण जो स्वयं संवेद्यमान हैं, उसके द्वारा ये ज्ञायक लक्षित होता है। उससे लक्षित होने से ही मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ होता है। हम सब समझ रहे हैं, बोलो क्या नहीं समझ रहे हैं? हमारी समझ में, बौद्धिक समझ में कहाँ फर्क है? हमारी बौद्धिक समझ में कहाँ फर्क है? बौद्धिक रूप से तो हम ये बराबर जान रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, देह भिन्न है, और मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी हूँ, जो कि ऐसे अनंत गुणों का पुंज एक अखंड अभेद वस्तु तत्व है, जिसको ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण के द्वारा लक्षित किया जा सकता है। अपने वर्तमान उपयोग को इस विषय बना करके मैं मोक्ष मार्ग अपना परिणति में प्रारंभ कर सकता हूँ। ये बात समझ में कहाँ फर्क है? लेकिन फिर भी रुकावट क्यों? रुकावट इतनी ही है कि वो जो एक समय की पर्याय में वर्तता हुआ कषाय की मंदता का भाव है, उसमें जो कर्तव्यपने का, कर्तृत्वपने का, उसमें स्वामीपने का, उसमें एकत्वपने का भाव चला आता है। ये हमें रोक करके रखा हुआ है, इसने रोका है और किसी ने नहीं। पुण्य का थोड़ा सा भी उपादेय इतना आ गया, वही ये रुकावट है। हाँ, ये ही रुकावट है।
हम सब की जो स्वाध्यायी हैं और सच्ची बात को बौद्धिक रूप से समझ रहे हैं और अपनी बुद्धि से स्वीकार भी कर रहे हैं कि बात तो ऐसी ही है, बात ऐसी ही है, मार्ग इसी प्रकार मिलेगा, लेकिन उसके उपरांत भी रुकावट कहाँ आ रही है कि यहाँ रुकावट है। एक समय की अवस्था में उत्पन्न होते हुए, देखो ये एक व्यवस्था है कि आप जब जगत के दंड फंद से छूटकर अपने आत्महित के प्रयोजन से जो स्वाध्याय अथवा तत्व अभ्यास करोगे तो नियम से कषाय मंद होगी ही होगी। अब उस मंद कषाय में यदि संतुष्ट होते हो और ये करना चाहिए, इस प्रकार की यदि मान्यता है, तो वास्तव में वो अपना कार्य होने में सबसे बड़ी और सबसे महीन, सूक्ष्म, सबसे बारीक और सबसे बड़ी रुकावट है। राग का आदर है एक, अरे स्वाध्याय के राग का आदर। आप अपन सब यदि आपस में चर्चा करें कि अपना अपना तत्व अभ्यास कैसा चल रहा है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए उद्यम कैसा चल रहा है, तो हमारा जवाब ऐसा आता है, हमारी तो बढ़िया 2-3 घंटे स्वाध्याय चल रही है। हम तो रोज़ गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन रोज़ नियम से यहाँ भी घर पे भी सुन ही रहे हैं, है ना। और हम तो एकांत में बैठकर विचार भी कर रहे हैं। ये जवाब तुम्हारे तरफ से आया। इस सारे जवाब में ये ज्ञात हुआ कि तुमको इनकी रुचि लग गई है, और जो तत्व निरूपण में आचार्यों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि इस शुद्धात्मा की रुचि करो, राग की नहीं, तो हम उस शुद्धात्मा की रुचि के बदले इस राग की रुचि में बह रहे हैं। रुकावट कहाँ है, समझने की बात है ये। हाँ, ये ही रुकावट है, इससे होएगा ही नहीं, इससे होता ही नहीं है। उपयोग यहाँ लगेगा तो सीधी सच्चा एक सिद्धांत तो अपन समझते हैं ना कि उपयोग जितना शास्त्र में नाम बहिर्मुख होगा, वहाँ नियम से विकल्प की उत्पत्ति ही होगी, और विकल्प नाम दुख की उत्पत्ति। और दुख के काल में आत्मा मिले, ऐसे आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा तो अपने आनंद के फुहारे को स्फुरायमान कर्ता परिणति में वेदन में आता है। ये एकदम इतनी बारीक भूल है। अपने को लगता है प्रारंभ में तो ऐसे कहोगे तो फिर लोग तो फिर स्वाध्याय भी करेंगे। अरे ना करें अथवा करें, बात तो प्रारंभ से शुद्धात्मा की प्राप्ति की है। जैसे आपके घर में बच्चा है, 12वीं क्लास में पढ़ता है या पढ़ चुका है, तो आपने उससे कहा कि तुम्हें तो ये IIT या जो भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, ये क्लियर करना है, ठीक है ना। अब आपने उसको ये तो सब नहीं कहा ना कि तुम उस दोस्त के घर जाओ, पहले जिसने दिया था उससे नोट्स लाओ, और फिर तुम समझो, और फिर पढ़ो, और फिर रात को ज़रा लेट तक पढ़ते हो तो सुबह थोड़ा जल्दी भी उठने की कोशिश करो, आदि इत्यादि। ये सब कब कहा? पर ये सब हुआ कि नहीं हुआ? और यदि इसको ही तुम मान लो कि इसके द्वारा प्राप्त होगा, तो वो लड़का भी गफलत में है और हम भी गफलत में। तो ये तो हुआ वो तो अपने आप हुआ है, तेरा कोई प्रसाद नहीं, तूने क्या किया? हाँ, कोई प्रसाद नहीं। कषाय तो मंद होगी ही होगी। ये शुद्धात्मा शब्द ही ऐसा है, इस शब्द का उच्चारण भी यदि होता है तो कषाय मंद होती। ये शब्द ही ऐसा है।
देखो कितना स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, राग आदि पुण्य आदि के परिणाम का कर्तव्य मेरा है और उससे मुझे कल्याण होगा, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव पूरा भगवान निराकुल अनाकुल आनंद का धनी ये बैठा हुआ है, इसका अनादर करके और उसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सब कुमति है। ले साहब बोलो अब। पंच परमेष्टि को विषय करता, शास्त्र के निरूपण को विषय करता हुआ जो ज्ञान उसके उस राग के कर्तव्य में लगा हुआ है, वहाँ उत्पन्न होता वह ज्ञान कुमति ज्ञान है। हैं? हाँ, ये जो शास्त्रों में लगती हुई बुद्धि, शास्त्र के निरूपण प्ररूपण में लगती हुई बुद्धि, शास्त्र के निरूपण करने वाले देव शास्त्र देव गुरु के प्रति लगती हुई जो बुद्धि, ये बुद्धि का ये इधर लगना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, ये राग मेरा कर्तव्य है, ऐसा जो वर्तता हुआ ज्ञान है ये कुमति ज्ञान है। देखो स्पष्ट का, शास्त्र पढ़े तो भी कुमति है। एक बार तो अपने को, क्योंकि अब समय कम बचा है, इसलिए एक बार तो सच्चाई से रूबरू होना ही चाहिए। सच्चाई क्या है वो अपने ख्याल में जरूर आना चाहिए। आत्मा की रुचि में आत्मा मिलता है, आत्म रुचि से उपजे हुए राग की रुचि में आत्मा नहीं मिलता है। अभी तो अपना कल से परमात्म प्रकाश शुरू होगा ना, वहाँ भी यही चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं। और श्रुत ज्ञान वह कुश्रुत ज्ञान है, ये पहले पढ़ चुके, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में उघड़ा हुआ श्रुत ज्ञान दिखाई दे, 11 अंग 9 पूर्व जैसा पूर्ण प्रभु आत्मा के अविश्वास में, अश्रद्धान में उसका विश्वास गया है सब अल्पज्ञता में और राग में। देखो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ कौन? यही जीव अनंती बार पूर्व भवों में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, लेकिन विश्वास इसको किसका रहा? एक समय की पर्याय में वर्तते हुए उस कषाय की मंदता का और वहां पर उगड़े हुए अल्प ज्ञान का। उसके विश्वास में इसका विश्वास नहीं आया तो इसके अविश्वास में रहा। यहां पर लिखा है, वो बार बार याद आता है, वो कोने पे लिखा है, क्षय उपशम का भी हमें काम नहीं है। बहुत अद्भुत बोल है वो गुरुदेव का। इसलिए उसका श्रुत सब कुश्रुत है। लो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कुश्रुत, क्यों? मिथ्या दर्शन का सद्भाव है। मिथ्या दर्शन क्यों है? अब दूसरा प्रश्न, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में कुश्रुत ज्ञान है, तो मिथ्या दर्शन क्यों है? कि वो एक समय की पर्याय में वर्तती कषाय की मंदता का भाव और उस ज्ञान की अल्प रूप दशा का जो उघाड़ है, उसकी रुचि में, उसके आदर में, उसके विश्वास में अपने स्वरूप का अनादर है, अविश्वास है, इसलिए मिथ्या दर्शन है, ऐसा कहते हैं। और अवधि ज्ञान वह विभंग ज्ञान है, उसके सद्भाव में वर्तते नए वे दुर्नय दुप्रमाण है। ऐसा मिथ्या श्रद्धान में वर्तता मति ज्ञान
कुमति श्रुत ज्ञान, ये कुश्रुत, नय व कुनय, प्रमाण व कुप्रमाण। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। बोलो। सारा नय चक्र जिसके ज्ञान के उघाड़ में बरतता है, लेकिन वो सब दुर्नय है, कुनय है। इसलिए ऐसा भावार्थ समझना चाहिए कि निर्विकार शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक्त उपादेय है। लो हैं? तो अनुभूति होगी तभी सम्यक्त होगा। अनुभूति कैसे होगी? कि वह शुद्धात्मा को विषय करने से होगी, शुद्धात्मा की चर्चा को विषय करने से नहीं होगी। हैं? हाँ, कुमति है, कुश्रुत है। हाँ। वो उसका सारा नय ज्ञान कुनय है, और प्रमाण ज्ञान वो कुप्रमाण है। क्योंकि पहले विकल्पात्मक प्रमाण में वस्तु को ले, यहाँ लेकिन किस लिए लेना? जानने के लिए। किसको? कि प्रमाण स्वरूपता को जानने के लिए, कि अपने शुद्ध आत्मा को जानने के लिए। तब कहा ना, विकल्पात्मक प्रमाण से वस्तु को जानकर शुद्ध नय के विषय भूदत्त मस्जिदो खलु, भूतार्थ सत साहेब जो शुद्ध नय का विषय है, उसे नय के द्वारा यानी अपने ज्ञान के उस भाव के द्वारा उस द्रव्य स्वभाव को जो पर्याय मात्र से भिन्न है उसको विषय करे तो अनुभव प्रमाण होता है। अनुभव प्रमाण होने पर उसका प्रमाण सच्चा, उसके नय सच्चे। इसलिए शुद्ध आत्मा की, निर्विकार शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक्त उपादेय है। यहाँ तक बात आई। अगला प्रवचन है, उसमें भी कुछ अंश अपन आगे के देखते हैं। 268 पेज नीचे देखना, प्रवचन नंबर आया 44। भगवान आत्मा सामान्य अर्थात शाश्वत ज्ञान स्वभाव का धारक। यानी ये जो 8 प्रकार के उपयोग की चर्चा यहाँ पर आई, 3 अज्ञान रूप और 5 सम्यक ज्ञान रूप, ऐसे 8 ज्ञान उपयोग की चर्चा आई। ये तो ज्ञान की व्यवहार चर्चा है, ये ज्ञान का व्यवहार स्वरूप है, ये ज्ञान की पर्याय में पड़ने वाले भेदों का स्वरूप है। ज्ञान तो शाश्वत है और सामान्य है। 2 पॉइंट। वो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्यय ज्ञान, वो एक समयवर्ती है और विशेष है। और यह आत्मा ज्ञान सामान्य और शाश्वत ज्ञान स्वभाव का धारक है। फर्क आ गया कि नहीं ख्याल में? सम्यक दर्शन सामान्य के विशेष, सम्यक दर्शन विशेष है, पर्याय, और वह उपजा है इस ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन से। सम्यक दर्शन पर्याय विशेष। तो जब तक सम्यक दर्शन की भी रुचि है, उसमें इस ज्ञायक भगवान की, इस सामान्य स्वरूप शाश्वत भगवान की अरुचि है। तो गुरुदेव श्री ने खोल दिया इतना विषय, नहीं तो अपने तो पकड़ में नहीं आता। हाँ, अपने बहुत पढ़ पढ़ा के बहुत बुद्धि भी होती तो यहाँ तक बात पहुँचती कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करो। तो प्रकट कैसे करना इसका पता नहीं लगता, और राग की किसी ना किसी क्रीड़ा में उलझ करके ये मानते रहते कि अब होगा, अब होगा, अब होगा।
और फिर ऐसा भी मानते कि हो गया होगा, केवल ही जाने। फिर पूछने जाते, यानी जो पूछने जाए कि मुझे सम्यक हुआ कि नहीं, तो पक्का उसे मिथ्यात्व है। जिसे पूछने जाना पड़े ये कल चर्चा आने वाली है, अपना जो प्रवचन है ना उसका, परमात्म प्रकाश का। भगवान आत्मा सामान्य अर्थात शाश्वत ज्ञान स्वभाव का धारक, उसे अंतर में सन्मुख होकर निर्विकारी शुद्ध ऐसा आत्मा, उसकी अनुभूति ऐसे ज्ञान और आनंद स्वभाव को अनुसरण करके पुण्य पाप के विकल्पों को छोड़कर, उनका अनुसरण छोड़कर, निमित्त का अनुसरण छोड़कर, वस्तु जो आत्मा पदार्थ है शुद्ध निर्विकार, उसे अनुसरण करके अंतर्मुख में अनुभूति होना, उसकी अंदर में प्रतीति होना, इसका नाम सच्चा संकित है। लो पूरी विधि सुनाई गुरुदेव ने, हैं? दोबारा से देखो, बहुत गंभीर है। भगवान आत्मा कौन है, पहले तो ये निर्णय चाहिए। कौन है? तो कौन है, तो आपने मान लो कुछ खरीदने गए हो और आपने कोई चीज़ पसंद करी, अब वो दूसरी दिखाए तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? कि वो जो चाहिए वो तो ये पक्का है, ये हमने निर्णय कर लिया है। अब दूसरा तो सब नहीं में गया ना। तो ऐसे मैं कौन हूँ कि मैं भगवान आत्मा सामान्य अर्थात शाश्वत ज्ञान स्वभाव का धारक हूँ। तो एक समय में उघड़ी हुई ज्ञान की दशा के नहीं, राग की मंदता के नहीं, देवगुरु शास्त्र के नहीं, ये गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन के नहीं, उनकी व्याख्या के नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मेरी व्याख्या जरूर है, मैं नहीं हूँ। अभी अपन कितना पढ़ रहे हैं, अभी हाल अपन ने भी मन एक फैक्ट बिल्कुल सही है। 11 में पूर्व का भी अपन ने ज्ञान कर लिया, वो भी कोई कार्यकारी नहीं है जब तक आना। अभी हाल अपन ने ये भी समझा कि ये केवल बैठ जाओ, आप आसन लगा लो और उससे भी नहीं होता। करना तो अपन को भाव भाषण है। हाँ। तो विपिन जी ने भी उस समय हाँ, बता रहे थे, भाव भाषण। भाव भाषण करने के लिए कुछ तो मैंने अपन को अपनी क्रियाओं में या चार होगा, हो यही होगा। नहीं, हाँ तो होगा ना ये, तो फिर अपन उसका निषेध भी कर रहे हैं। निषेध इसलिए कर रहे हैं कि ये संतुष्ट होने लायक नहीं, संतुष्ट होने लायक। और अपन यहाँ संतुष्ट होते हैं। प्रक्रिया तो वही होगी, प्रक्रिया तो यही होगी। प्रक्रिया तो उसका ध्यान भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का सम्यक स्वरूप सच्चे देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही जानना, जानकर निर्णय करना। निर्णय है वह विकल्पात्मक बहिर्मुख बुद्धि में ही होता है। वो सब होगा, होने के उपरांत जो मैं हूँ उसका अनुसरण करना, और जो मैं नहीं हूँ उसका अनुसरण छोड़ना। अपन अभी एक पढ़ते हैं ना, तो अपन को एक ख्याल में आता है, आप एक तरफ इतना ज्ञान 11 में 9 पूछता, वो भी उससे कोई उपादेय करना नहीं है। आप बैठो भी मत, मैंने उसका कि भाई विचार के लिए, हाँ, विचार में ही मत। तो आफ्टर ऑल हमको भाव भाषण विचार भी, विचार थोड़ी भाव भाषण हो जाए। देखो, विचार भी होगा, पहले तो तत्व ज्ञान होगा, तो तत्व अभ्यास से होगा। तत्व अभ्यास पूर्वक तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में फिर उसका चिंतन होता है, मंथन होता है, विचारणा होती है, फिर निर्णय होता है। इन सब के लिए बैठ के विचार तो करो ना, लेकिन वह
हाँ, अब निषेध क्यों, निषेध क्यों सुनो, इसलिए निषेध है कि हम अपने इतने लोग बैठे हैं ना, तो हम कोई नए लोग नहीं बैठे हैं, है ना। वर्षों से हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं, और ये जो गुरुदेव का अपन ने 5 पंक्ति अभी पढ़ी और दोबारा पढ़ने को अपन तत्पर हैं, वो पंक्तियाँ भी पहली बार नहीं सुनी है, लेकिन हमारी संतुष्टि यहाँ पर आकर रुक गई कि हमारा तत्व अभ्यास चल रहा है, विचारना भी चल रही है, चिंतन मंथन विचार चल रहा है, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सावधान करते हैं कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, यहाँ सावधान करते हैं। लेकिन निर्णय के लिए ये ही सब होगा। अभी अपन ने बात की थी, कोई नया वो आदमी, आप उधर ज्ञान का भी मना कर रहे हो, उधर आश्रम, नए को भी वास्तव में ये समझना पड़ेगा, नए को भी यही समझना पड़ेगा। पहले दिन समझे कि चौथे दिन समझे, समझना यही पड़ेगा। क्यों कि अपन ये काम करते हैं कि लोग जुड़े, सुने तो सही, तो सुने तो सही में अपन सिर्फ सुनने से क्यों जोड़ रहे हैं, सुन कर के प्राप्त करें इसलिए जोड़ो किसी को भी। तो हम आप अपनी कहो, मैं मेरी कहता हूँ, भाई साहब अपनी कहेंगे, सब अपने अपने मन में अपनी अपनी कहो, हमें को भी ना बताओ। तो आप बताओ कि हम इस सब कार्यक्रम में जो हमारा कार्यक्रम बन गया है, प्रतिदिन 3-4 घंटे 5 घंटे की स्वाध्याय, फिर आराम से बैठकर उसका विचार भी करते हैं, तो हम इस कार्यक्रम में संतुष्ट हो गए हैं, तो कहते हैं भाई इससे नहीं मिलने वाला है। संतुष्ट नहीं होने वाली प्रोसेस तो यही, प्रोसेस देखो, प्रोसेस में ये होगा, लेकिन इसके होने से होगा ये वाली बात नहीं है। ये अब अपने को समझना ये जरूरी है, क्योंकि वर्षों से अपन इस कार्यक्रम में तो आ गए, और ये जो 4, 5, 6 पंक्ति अभी पढ़ी और दोबारा पढ़ रहे हैं, ये भी पहली बार नहीं सुन रहे हैं अपन, डेली यही बात है। लेकिन देखो इसमें कितना स्पष्ट करते हैं, भगवान आत्मा यानी मैं कौन हूँ कि सामान्य अर्थात शाश्वत ज्ञान स्वभाव का धारक हूँ, यानी मैं कोई विशेष नहीं हूँ और मैं क्षणवर्ती नहीं हूँ। इसके सामने यही वाली बात आ गई ना, 2 शब्द आए, सामान्य और शाश्वत। तो सामान्य यानी विशेष नहीं, शाश्वत यानी क्षणवर्ती नहीं, हो गई बात। तो जो भी हमारा उपयोग जो क्षणवर्ती भाव को और विशेष को पकड़ता है, तो समझना कि ये आत्मा को पकड़ने वाला उद्यम नहीं है। जो हमारा उपयोग तो प्रति समय वर्त रहा है, वो तो रुकता ही नहीं। तो जो वर्तते हुए उपयोग के द्वारा हम एक समय की ज्ञान की अवस्था अथवा कषाय की मंदता का विशेष उसको जो लक्ष्य करे अथवा उस क्षणवर्ती भाव को लक्ष्य करे, तो ये हमारा स्वरूप प्राप्ति का उद्यम नहीं है, ये समझना चाहिए। क्योंकि इससे स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी, प्रोसेस में ये होता है। यहाँ आकर के हम मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, करना ये नहीं पड़ेगा, पॉइंट यही है। करना तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, और अनुभूति करना भी वास्तव में एक उपदेश का वाक्य है। करना क्या है, सच्चाई तो ये है कि इस शाश्वत सामान्य स्वरूप की महिमा में, इसकी ही रुचि में रहना, तो वह रुचि के अनुयायी वीर का स्फुरण होकर के वो उपयोग स्वयं पलट करके इसका आलम्बन लेता है।
अब रुचि यदि पर्याय की रख के बैठ गए तो वो वीर उधर को दौड़ेगा। रुचि एक समय की ज्ञान अवस्था में जो विशेष उघाड़ आ रहा है, इसकी रुचि में रह गए, ये तो करना ही पड़ेगा, इसकी रुचि में रह गए तो वो वीर उधर को दौड़ेगा। और रुचि शुद्धात्मा की होगी, इस शाश्वत सामान्य ज्ञान स्वरूप की होगी, तो उसकी रुचि में वीर स्वतः ही उधर की तरफ दौड़ता हुआ, स्फुरायमान होता हुआ वह उपयोग अपने आप इसका आलम्बन लेता है। करना है ये तो एक उपदेश का वाक्य है, करना भी क्या है, कुछ नहीं करना। ये जो करना करना करना, अरे एक समय के परिणाम को क्या बदलोगे आप? क्योंकि जो हुआ नहीं है उसे ला नहीं सकते, और जो हो गया है उसे वह तो जा ही रहा है, कैसे करोगे? वस्तु व्यवस्था तो समझो। पर्याय को मैं लेके आऊं, ये तो महामिथ्या कल्पना है, महामिथ्या कल्पना। दूसरे द्रव्य की तो दूर रहो, अपने ही द्रव्य की जो पर्याय अभी उत्पन्न हुई नहीं उसे तुम ला सकते नहीं, और जो उत्पन्न हो गई है वो अगले समय स्वयं जा रही है। तो फिर बचा क्या आपको? कि बचा तो वह त्रिकाली भगवान सामान्य शाश्वत स्वभाव का धारक धर्मी ये जो अपना आत्मा है, यो कभी आता नहीं जाता नहीं, त्रिकाल एक रूप सामान्य सदृश रूपता से विद्यमान है, वही वास्तव में आलम्बन का विषय है, उसको ही लक्ष्य करना है। महिमा में रहो बस, ठीक है, हो जाएगा, पर ध्यान रहे पर्याय की महिमा ना हो जाए। सब पढ़ेगा अपने आप। जिसकी महिमा में रहता ना, जो मोदी की महिमा में है, दिन भर अखबार चाट जाते हैं। अलग से सिखाना थोड़ी पड़ा था उनको कि तुम अखबार पढ़ना सीखो, आओ बैठा करो, घंटे भर अखबार पढ़ा करो। किसने सिखाया है बता दो आप? उपदेश में तो ऐसा ही कहेंगे, उपदेश में तो ऐसा ही कहेंगे। मान लो अभी जो पंडित जी आए थे विपिन जी, तो वो भी कह रहे कि तत्वाभ्यास करो, तत्वाभ्यास के बिना प्राप्ति नहीं होगी। पर तत्वाभ्यास के लिए करना है कि शुद्धात्मा के लिए करना है? रुचि शुद्धात्मा की रखकर तत्वाभ्यास करो, तत्वाभ्यास की रुचि से तत्वाभ्यास मत करो। सुनो, उसकी असलियत समझो। और अपन सामान्य सभा नहीं है ये, अपनी सभा वो है जिसमें अपन नियमित रूप से इस सूक्ष्म तत्व को समझने की जिज्ञासा से आते हैं। ऐसी सभा नहीं है ये कि कोई भी आकर बैठा है तो क्या समझेगा, क्या सोचेगा। यहाँ तो सब पके पकाए हैं। देखो इसमें कहा ना, ऐसे ज्ञान और आनंद स्वभाव का अनुसरण करके पुण्य पाप के विकल्पों को छोड़कर, तो उसको कैसे छोड़ेंगे? पुण्य पाप तो उत्पन्न नहीं हो गया, उसका अनुसरण छोड़कर। वो सब अनुसरण कैसे छूटे? कि निमित्त का अनुसरण छोड़, क्योंकि निमित्त के अनुसरण में वे उत्पन्न होते ही हैं। जब भी तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र का अनुसरण करोगे तो वे ही उत्पन्न होंगे, पुण्य के भाव, शुभ भाव। तो निमित्त का अनुसरण, अभी तो संवर अधिकार में बहुत ही अच्छी बात चली कि ये जो रागादि के एकत्व का अध्यास अनादि से है, इससे रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, और रागादि के उत्पन्न होने से कर्मों का आगमन होता है। आगमन होने से वे रुक जाते हैं, सो उसका नाम बंध है। और उसका जब उदयागत भाव आता है
तो उसके निमित्त से ये शरीर संसार की अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है। उसे जगत में सामान्य भाषा में संसार कहा जाता है। संसार तो वास्तव में अपने स्वरूप से संसरित जो परिणाम है उसका नाम है। तो ये कैसे छूटे? हमने तो देखा सिद्धों तो सिद्ध अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो उनने शरीर छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, स्त्री पत्नी कुटुंब परिवार छोड़ा, तो उनने कुछ नहीं छोड़ा, उनने मिथ्यात्व छोड़ा। मिथ्यात्व छोड़ा तो रागादि का ग्राम प्रलय को प्राप्त हुआ। आज चला कलश 132 नंबर। रागादि ग्राम प्रलय को प्राप्त हुआ, जिससे दुष्ट कर्म रुक गए और पूर्व के निर्जरित हो गए। तो कर्मों का संयोग छूट गया, कर्मों के निमित्त से मिलता हुआ ये 9 कर्म का संयोग छूट गया। सबसे छूट करके रह गया कौन? कि परिपूर्ण 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 अकृत्रिम स्वरूप शाश्वत अपना निर्विकारी तत्व। तो उसका नाम सिद्ध क्यों है जय कुमार भाई साहब? क्योंकि उस पर्याय ने ये सिद्ध किया है कि जैसा आत्मा त्रिकाल शुद्ध है वैसा ये पर्याय में शुद्ध है। उसने सिद्ध किया है, प्रूव्ड दैट। निमित्त का अनुसरण छोड़कर वस्तु जो आत्मा पदार्थ है शुद्ध निर्विकार, उसे अनुसरण करके अंतर्मुख में अनुभूति होना, उसकी अंदर में प्रतीति होना। अनुभूति बिना प्रतीति होगी नहीं। अनुभूति बिना कैसे प्रतीति होगी? अभी उपयोग जाता है बाहर में, शास्त्र में समझो। अभी ये अपन जिनवाणी का जो स्वाध्याय चलता है, तो अपना उपयोग इस जिनवाणी के श्रवण पठन पाठन में लगा है। तो वहाँ पर किसका वेदन चल रहा है? उपयोग में जानना शब्दों का हो रहा है और राग का वेदन चल रहा है। उस राग के वेदन में राग और आत्मा की भिन्नता का भान नहीं होने से वो राग को ही अपना स्वरूप मानता हुआ प्रतीति ऐसी ही वर्त रही है, श्रद्धा ऐसी ही चल रही है कि मैं राग हूं। राग से एकत्व चल रहा है ना? क्यों चल रहा है एकत्व? कि राग और आत्म स्वभाव की भिन्नता का भान नहीं है, इसलिए वेदन में आता हुआ राग उसी को श्रद्धा आपरूप स्वीकार करती चल रही है अनादि से। लेकिन जिस उपयोग ने इन सब का लक्ष्य छोड़कर, ये शास्त्र आदि निमित्त का भी अनुसरण छोड़कर, तो अब वहाँ राग उत्पन्न ही ना हुआ। और उपयोग ने जो अपने अंतर्मुखता में इस शाश्वत ज्ञान स्वभाव को आलम्बन लिया अथवा उसे विषय किया, तो वहाँ आनंद का वेदन हुआ उसी पर्याय में, दूसरी नहीं, उसी पर्याय में। और आनंद का जैसे ही अनुभव हुआ तो प्रतीति ने भी उस आनंद को आपरूप स्वीकार किया। इसका मतलब वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सच्ची श्रद्धा हो गई। ऐसा है, इसका नाम सच्चा संकेत। ये जैन हुआ, ये जैन हुआ है। क्यों जैन अब हुआ, पहले क्यों नहीं था? कि जिनेंद्र परमात्मा के बताई बात को स्वीकार किया, तो उसकी स्वीकारता में अपने स्वभाव का स्वीकार किया तो जैन हुआ। जिनाज्ञा क्या है? अपन पहले चर्चा में आ चुका है। जिनाज्ञा ये है कि तुम वीतराग स्वरूप हो, तो उस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परिणति में वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करो। यही जिनाज्ञा है। लो 5 महाव्रत देश व्रत, ये जिनाज्ञा है कि ना? ये तो जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है कि जो जिनाज्ञा का सेवन कर रहे हैं उनको अभी अधूरास में इस प्रकार के परिणाम होते हैं। ये ज्ञात कराया है।
ज्ञात कर। आजकल तो गूगल पे वो मैप खोल के चलते हैं ना, अपन कहीं 100-200 किलोमीटर जाना है तो गूगल मैप खोल के चलते हैं, तो जहाँ जाना है वो अपन ने उसमें टाइप कर दिया है, जहाँ से जा रहे हैं वो टाइप कर दिया है। अब रास्ते में क्या क्या आएगा इसका ज्ञान वो गूगल करा रहा है कि नहीं, कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, उसके 6 किलोमीटर आगे जाके आपको आपकी लघु शंका आदि से निवृत्ति होना हो तो उसका है, फिर बाजार है, फिर गांव है, बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो चरणान योग बस यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हाँ हाँ, निकल रही है वीतरागता, इसमें भी निकलती है। वीतरागता सब जगह से निकलती है, क्योंकि चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता। लेकिन वो जो समय सार जैसे अध्यात्म ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश भी ऐसा ही है, तो वो जो अध्यात्म ग्रंथ हैं वे सीधे सीधे दृष्टि के विषय को बताते हैं। हाँ, ये सीधे बताते हैं और ये भी वही बताते हैं, लेकिन निमित्त आदि की तरफ से बताते हैं। तो हम तो अज्ञानी हैं अनादि के, तो हमें दृष्टि का विषय सीधा ख्याल में आता नहीं। ये तो गुरुदेव निकाल रहे हैं, नहीं तो आप पंचास्तिकाय की टीका पढ़ लो, आपको पता भी नहीं लगेगा ये वाला भाव, यद्यपि कि इसी में है। अपन क्या पढ़ेंगे, अपन इसमें ये पूरी 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग को बताने वाली इस 41 नंबर गाथा में अपन यही सीखेंगे कि मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञानावरणी के क्षय। हमें याद हो गया सब, 8 याद है, सुन लो हमसे किस कौन से ज्ञानावरण के क्षयोपशम से कौन सा ज्ञान होता है। और अज्ञान त्रय कुमति ज्ञान मिथ्या दर्शन के सद्भाव में जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है वो सब कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ले हो गई बात, और आप सीख गए 41 नंबर गाथा, और गलत भी नहीं सीखे हो। लेकिन उसके अंदर में माल ये तो गुरुदेव निकाल निकाल के उकेल कर दे रहे हैं अपने को। ये इतनी बात ये जो इसी में आई है, ऐसा नहीं है। ये देखो, निर्विकार शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक्त उपादेय है। अंतिम लाइन है टीका की, भावार्थ की। अब अपन ने कहा हाँ सम्यक्त उपादेय है, चलो आगे 42 गाथा में क्या कह रहे हैं, क्यों उपादेय, कैसे होगा, उपादेय है कैसे होगा। तो वो उसमें भी उस सम्यक्त को उपादेय करने से नहीं होता, वो उसमें भी शुद्धात्मा को उपादेय करे तो सम्यक्त परिणति में प्रकट होता है। ये रहस्य तो समय सार जी जैसे अध्यात्म ग्रंथों से मिला। हाँ, सीधा बताते हैं। इसके लिए है ना, 2 लाइन और पूरा करते हैं। इतने शब्द में बहुत सब भरा है, इसी में से निकली है ये बात। इसमें देखो है ना, ये कहाना इतना तो अब होता है। यहाँ तक अपनी 41वीं गाथा की चर्चा थी। आगे की स्वाध्याय में अपन 42 गाथा जिसमें दर्शन उपयोग के भेद कहे हैं उसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय।